नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। एक तरफ जहां बिहार में जहरीली शराब से फिर से लोगों की मौत हो गई है, शराबबंदी कानून खत्म करने की मांग बीजेपी ने कर दी है, तो वहीं बिहार में भारी बारिश को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इधर बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है। आपको कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, पूरी खबर बताऊंगा। तो वहीं नीतीश सरकार ने बिहार वालों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत कर दी है। तो आज बिहार के किसानों के लिए भी कई बड़ी खुशखबरियां हैं, गरीबों के लिए बड़ी सौगात दे दी गई है। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है कि आज पूरे बिहार में बारिश और वज्रपात का हाई अलर्ट है। आज बिहार के सभी जिलों में भयानक बारिश होने को लेकर चेतावनी दे दी गई है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में 3 दिनों तक जमकर होगी बारिश। बिहार के 15 जिलों में झमाझम बारिश और मूसलाधार बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी लगभग दिन भर बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। देखिए, मौसम विभाग ने इन सभी जिलों की लिस्ट जारी किए हैं और कहा है कि इन जिलों के अधिकांश स्थलों पर भारी बारिश होने वाली है। ये जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। इन जिलों के अधिकांश स्थलों पर भारी बारिश होने वाली है, जरा बच के रहें। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि घर से निकलने से बचें, किसान अपने खेत में जाने से बचें और मौसम के सामान्य होने का इंतजार करें। बिहार के वैशाली में जहरीली शराब पीने से युवक की हो गई मौत, साथ ही 3 की गंभीर हालात बताई जा रही है। परिजन बोले कि शराब पार्टी कर घर आया तो तबीयत बिगड़ गई। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से मौत के कांड लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शराबबंदी का चारों ओर विरोध हो रहा है। लगातार नेताओं के बयान सामने आते हैं कि बिहार में ओरिजिनल की जगह नकली शराब बांटी जा रही है। बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। और इधर वैशाली में एक युवक ने जहरीली शराब पी ली। जैसे ही शराब पी, मुंह से तुरंत ही खून निकलने लगा। खून गिरने के बाद परिजन फौरन उन्हें हाजीपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराए, जहां से जवाब दे दिया गया। इन घटनाओं पर बीजेपी ने तो पहले ही कह दिया है कि जहरीली शराब से मौतों के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि नीतीश कुमार है। बीजेपी ने शराबबंदी पर विचार करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की तक मांग कर दिए हैं। तो इधर जहरीली शराब के मौत के कांड पर जीतनराम मांझी भड़क गए हैं। इन्होंने कहा कि एक ही बार में जनरल डायर टाइप लाइन में खड़ा करके सबको गोली मार दीजिए। जीतनराम मांझी इतने गुस्से में आ गए हैं कि इन्होंने कहा कि जहरीली शराब के सेवन पर दलितों को थोड़ी थोड़ी मौत आखिर क्यों बांट रहे हैं नीतीश जी। एक ही बार में जनरल डायर टाइप लाइन में खड़ा करके सबको गोली मार दीजिए ना, आपके नफरत का अंत हो जाएगा। जहरीली शराब से हो रही मौतों को नहीं रोक सकते हैं तो शराबबंदी कानून का आखिर क्या मतलब है। कम से कम गुजरात से सबक लीजिए और बिहार में शराब को चालू करिए। शराबबंदी को खत्म कीजिए, लोगों के बीच जागरूकता पैदा कीजिए और गुजरात की तर्ज पर लाइसेंस पर बिहार में शराब बेचना चालू करिए। बिहार सरकार जमीन सर्वे कर रही है। कई लोगों को डर है कि सरकार हमारी जमीन को छीन लेगी। तो देखिए, सरकार जमीन छीनेगी नहीं, बल्कि आपके ही जमीन का आपको मालिकाना हक दिला देगी। लेकिन यदि किसी ने दूसरे की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं तो उनको जमीन वास्तविक मालिक को लौटाने होंगे। सरकारी जमीन पर यदि कोई कब्जा किए हैं तो उस जमीन को खाली करना होगा। पिछले 20 अगस्त से ही बिहार में जमीन सर्वे का कार्य हो रहा है। तो आखिर जमीन सर्वे के दौरान आपको कौन कौन से कागजात दिखाने होंगे, जरा ठीक से समझ लीजिए। देखिए, अगर जमीन आपके नाम पर है तो आपको सिर्फ अपने ही नाम के कागजात दिखाने होंगे। लेकिन अगर जमीन आपके दादा दादी, माता पिता या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर है और अब वे दुनिया में नहीं हैं, तो आपको अपने नाम के साथ उनके नाम के भी कागजात दिखाने होंगे। अगर जमीन आपके पूर्वजों के नाम पर थी और अब वे दुनिया में नहीं है तो आपको उनके मरने का सबूत यानी उनके मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा।
तो जिन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाया है तो जरा बनवा लीजिएगा। इसके अलावा जमीन से संबंधित कुछ पुराने रिकॉर्ड भी दिखाने होंगे, जैसे जमाबंदी नंबर या मालगुजारी रसीद। और यदि आपने जमीन खरीदी है तो आपको जमीन खरीदने के कागजात भी दिखाने होंगे। या फिर यदि जमीन को लेकर कोई विवाद हुआ है तो कोर्ट ने कोई आदेश जारी किया हो तो उस कोर्ट के आदेश का ओरिजिनल कॉपी दिखाना होगा। या फिर वारिस होने के केस में आपको एक कागजात देना होगा जिसमें यह साबित हो कि आप ही उस जमीन का असली मालिक हैं। तो इस तरह से जो भी जरूरी कागजात है उसे तैयार रखिएगा। जमीन सर्वे का काम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से हो रहा है। बिहार के 5 जिलों में 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गुजरेगी बुलेट ट्रेन। जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। फुलवारी शरीफ में होगा स्टेशन। देखिए, बिहार के 5 जिले बक्सर, आरा, जहानाबाद, पटना और गया में 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन गुजरने वाली है। पहले फेज में बक्सर, गया और पटना में स्टेशन बनेंगे और दूसरे फेज में आरा और जहानाबाद में स्टेशन बनाया जाएगा। पटना की बात करें तो पटना के 58 गांवों से गुजरेगा ट्रैक है। इसके नीचे 61 किलोमीटर लंबी बनेगी सड़क। और जिन लोगों की जमीन सरकार लेने वाली है उनको 4 गुना तक पैसे देगी सरकार। देखिए, रेलवे ने 58 गांवों की 126.63 हेक्टेयर रेती जमीन का अधिग्रहण करने का फैसला किया है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्किल दर से 4 गुना और शहरी क्षेत्र में 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा, यानी 4 गुना और 2 गुना पैसे दिए जाएंगे। पटना की इन सभी गांवों की लिस्ट दे दी गई है। जिन गांवों से ट्रैक गुजरेगा, जिन लोगों की जमीन इसमें उपयोग होगा, उनको 4 गुना तक पैसे दिए जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट के दिन सामने आ गए हैं। वे जल्द ही रिटायरमेंट लेने वाले हैं। तो अब आखिर मोदी के बाद बीजेपी को कौन संभालेगा? देखिए, जनता के बीच एक सर्वे किया गया जिसमें से योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और नितिन गडकरी का नाम सामने आया है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल के हो गए हैं। 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद तीसरे कार्यकाल की शुरुआत भी कर चुके हैं। लिहाजा अब मोदी जी को राजनीति छोड़नी होगी, क्योंकि कानून है कि 75 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री के रूप में कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है। और ऐसे में एक मीडिया एजेंसी की तरफ से इन्हीं कुछ सवालों को लेकर एक सर्वे कराया गया और उसके बाद जो रिजल्ट सामने आया वो आपको बताता हूँ। मोदी जी के बाद अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी के नाम आगे किए गए हैं। सर्वे में 25% लोगों ने माना है कि मोदी के बाद अमित शाह बेहतर विकल्प हैं, तो वहीं 19% लोगों का वोट योगी आदित्यनाथ के पक्ष में आया है, जबकि 13% वोट सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के पक्ष में आया है। बाकी आप जनता को क्या लगता है कि मोदी के बाद देश को कौन संभाल सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर ही बताइएगा। कुछ साल पहले आधार कार्ड नहीं हुआ करता था। बिना आधार कार्ड के आपकी पहचान नहीं होती थी, लेकिन आज आधार कार्ड बन जाने से देश के हर एक नागरिक को एक पहचान मिल गया है। लेकिन आधार कार्ड बनने के बावजूद भी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिल रहा है और अभी भी कई फर्जीवाड़े हो रहे हैं। लेकिन अब बिहार सरकार नया कार्ड बनाने वाली है। आधार कार्ड की तरह अब राज्य के हर एक परिवार को मिलेगा नई पहचान। अब बिहार के हर एक परिवारों का बनने वाला है यूनिक नंबर। दरअसल नीतीश सरकार पहली बार सोशल रजिस्ट्री योजना लेकर आई है। इस प्रस्ताव को लेकर कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। अब बिहार के हर परिवार और उसके सदस्यों का यूनिक नंबर बनेगा और इसी के जरिए उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। बिहार सरकार भी ये जानकारी लेना चाहती है कि उसके तरफ से बिहार के अंदर जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उसका लाभ आखिर कितने लोगों को पहुंच रहा है, और यदि नहीं पहुंच रहा है तो उसे भी इन योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। साथ ही सरकार के इस कदम से जो फर्जीवाड़ा हो रहे हैं, जो गलत लोगों को लाभ मिल रहा है, वो भी पूरी तरीके से रुक जाएगा। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। बिजली सप्लाई करेंगे अब बिहार के किसान। खेतों में लगेंगे सोलर पावर प्लांट। विद्युत कंपनी से होगा एग्रीमेंट। देखिए, बिजली कंपनी ने निविदा यानी टेंडर निकाला है कि जो किसान अपनी जमीन पर सोलर ऊर्जा पावर प्लांट लगाना चाहते हैं वह इसके लिए निविदा करे।
देखिए, जमीन किसानों की रहेगी और निविदा के माध्यम से सोलर पावर प्लांट लगाने का काम कंपनी करेगी। किसानों और सोलर पावर प्लांट लगाने वाली कंपनी के बीच करार होगा। किसानों को जमीन के एवज में राशि तो मिलेगी ही, उसके साथ ही उनको कई अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। आप आसान भाषा में समझिए, यदि किसी के जमीन पर टावर लगाया जाता है तो उनको कितनी सुविधाएं मिलती है, उसी तरह की सुविधाएं दी जाएगी किसानों को। और देखिए, अन्य दाताओं को यानी किसानों को ऊर्जा प्रदाता बनाने के लिए योजना में 27 कंपनी अब आगे आ गई है। निविदा खुलने के बाद एग्रीमेंट और प्रति यूनिट बिजली जो किसान बेचेंगे उसकी दर तय कर दी जाएगी। बता दें कि एग्रीकल्चर फीडर के समीप ही लगेगा सोलर ऊर्जा इकाई। तो जो किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वे निविदा जरूर ही भरे, यानी टेंडर जरूर ही भरे। विकलांग होने पर बिहार पुलिस कर्मियों को मिलेगा 2 करोड़ 30 लाख रुपए। आश्रितों के लिए शादी और पढ़ाई का भी प्रावधान किया गया है। देखिए, बिहार पुलिस के सेवारत कर्मियों को मिलने वाली राशि दुर्घटना होने पर अधिकतम 2 करोड़ 30 लाख रुपए तक कर दी गई है। वहीं अस्थायी रूप से पूर्ण विकलांगता पर 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पहली बार बिहार पुलिस के सेवारत कर्मियों को सामान्य मृत्यु पर 20 लाख रुपए का प्रावधान भी कर दिया गया है। इसमें आत्महत्या पर भी ये राशि देय होगी। बिहार पुलिस के सेवानिवृत्त कर्मियों को भी विशेष सैलरी पैकेज के लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे। और सुनिए, दुर्घटना से होने वाली मृत्यु पर बिहार पुलिस के कर्मियों की बेटियों यानी जितनी बेटी होगी सभी की शादी का खर्चा और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी बीमा में प्रावधान कर दिया गया है। देखिए, बिहार पुलिस और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच एक समझौता किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य बिहार पुलिस के कर्मियों और उनके परिवार को बेहतर बैंकिंग और बीमा सेवा प्रदान करना है। इस समझौते को नए तरीके से तैयार किया गया है। इसमें सैलरी पैकेज के माध्यम से न केवल सेवारत पुलिस कर्मियों बल्कि सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी और उनके परिवारों को भी लाभ मिलेगा। डॉक्टर बिटिया के साथ कोलकाता में रेप मर्डर कांड को लेकर लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और अब बिहार में हिंदू शिव भवानी सेना ने घोषणा की है कि दरिंदे को गोली मारने वालों को मिलेगा 50 लाख रुपए का इनाम। और इसके लिए जगह जगह पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। देखिए, जगह जगह पर ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिसमें से कहा गया कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ कब। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को तत्काल बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। कोलकाता रेप मर्डर के दरिंदों को गोली मारने वालों को हिंदू शिव भवानी सेना 50 लाख रुपया का इनाम देगी। साथ ही इस पोस्टर में कई बड़ी हस्तियों की भी तस्वीर लगाई गई है। पोस्टर में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, तो वहीं बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्री सलमान खान, शाहरुख खान सहित बड़े हस्ती की तस्वीर लगाई गई है। सभी के चेहरे पर लाली पोत दी गई है। संगठन का आरोप है कि सभी लोग इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। बिहार में अब घर बैठे ही बनेगा बच्चों का आधार कार्ड। मोबाइल नंबर और पता भी अपडेट घर बैठे ही करवा सकते हैं। देखिए, यदि अभी भी आपके बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है तो अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब घर बैठे हुए बड़ी ही आसानी से आपके बच्चों का आधार कार्ड बन जाएगा। दरअसल बिहार में अब 7,000 नए डाकिया घर घर जाकर बच्चों का आधार कार्ड बनाएंगे। जानकारी के मुताबिक वर्तमान में बिहार के अंदर 10,000 डाकिया कार्यरत हैं। फिलहाल 2800 डाकिया घर घर जाकर आधार कार्ड बना रहे हैं, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। अब 7,000 और भी डाकिया की संख्या बढ़ाई जा रही है। इनको आधार कार्ड बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद डाकिया का चयन के लिए लिखित परीक्षा भी होगी। डाकिया से आप मोबाइल नंबर और घर का पता भी घर बैठे ही अपडेट करा सकते हैं। सरकार ने 10 लाख बच्चों का घर घर जाकर आधार कार्ड बनवाने का लक्ष्य रखा है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। बिहार के सरकारी स्कूल या अन्य शिक्षकों को स्कूल जाना पड़ता है नदी पार करके। कई शिक्षकों की इस दौरान मौत भी हो जाती है। देखिए, पटना में शिक्षक की मौत के बाद अब खुली है सरकार की नींद और अब जाकर लाइफ जैकेट के साथ सरकारी नाव की व्यवस्था की गई है शिक्षकों के लिए। देखिए, दरअसल पटना में 2 नावों की टक्कर के बाद बीपीएससी शिक्षक 25 वर्षीय अविनाश कुमार की नदी में
डूबकर मौत हो गई। ये पानी के तेज बहाव में बह गए। पूरा दिन गोताखोरों के द्वारा और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा इनको खोजा गया, लेकिन इनका कोई भी पता नहीं चला। इस घटना के बाद नदी पार कर स्कूल जाने वाले सभी जिलों के शिक्षक डरे हुए हैं और अब शिक्षा विभाग के सचिव वेदनाथ यादव ने पटना सहित तमाम डीएम को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया कि राज्य के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में चाहे किसी भी जिले में जितने भी स्कूल हैं और जहां के शिक्षक नदी पार करके स्कूल जाते हैं, वहां समय पर नाव नहीं उपलब्ध होता है। इससे उनको काफी परेशानी होती है। अतः ऐसे सभी जिलों में जहां नदी पार करके शिक्षक या स्टूडेंट स्कूल जाते हैं, वहां सरकारी नाव की व्यवस्था की जाए। सरकारी नाव के साथ लाइफ जैकेट की भी पर्याप्त संख्या उपलब्ध कराया जाए ताकि प्रत्येक सवारी लाइफ जैकेट का प्रयोग कर सके। अब ये देख लीजिए बिहार में नौटंकी वाली ये शराबबंदी किस कदर तक फेल है। बिहार में जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौत हो रही है और बिहार में जो जहरीली शराब मिलता है ये दूसरे राज्य से आने की बात तो छोड़ ही दीजिए, बिहार में ही बनाई जा रही है। नीतीश कुमार जी ने वर्ष 2016 में ही शराबबंदी कानून लागू किए और कहे थे कि अब बिहार में शराब पूरी तरीके से बंद होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज भी बिहार में शराब का अवैध कारोबार बिना रोक टोक के चल रहा है। सरकार की नाक के नीचे यानी राजधानी पटना में शराब माफिया शराब बना रहे थे और किसी को भनक तक नहीं लगी। देखे पटना के बहादुरपुर थाना अंतर्गत नकली अंग्रेजी शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने मौके से 15 लीटर नकली बना हुआ शराब भी जब्त किया है। नकली शराब बनाने का रंग और रेपर के साथ मशीनें भी जब्त की गई है। अब बताइए बिहार के अंदर ही धड़ल्ले से नकली शराब बनाया जा रहा है, बेचा जा रहा है और सरकार इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही है। बिहार में लगातार अपराध बढ़ता ही जा रहा है। बिहार में अपराधी जब चाहे किसी को भी कहीं पर भी गोली मार दे रहे हैं। घर में भी लोग सुरक्षित नहीं है। और अब देखिए पटना सिटी से ताजा मामला सामने आया है। अपराधियों ने कहा कि बहुत कमाते हो, 20 लाख रुपया रंगदारी देना होगा। देखिए पटना सिटी में अपराधियों का दुस्साहस बढ़ा हुआ है। गुरुवार की रात कुछ बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। प्रॉपर्टी डीलर संजय प्रकाश ने बताया कि बदमाशों ने उनके घर पर फायरिंग करते हुए कहा था कि 20 लाख रुपए 3 दिन के अंदर दे दो वरना जान से मार देंगे। तो इन घटनाओं पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रिय बिहार वासियों, सतर्क, सचेत और सावधान रहें। बिहार में सत्ता संपोषित यमराज हाथों में बम और बंदूक लेकर घूम रहे हैं। वो कभी भी कहीं भी कैसे भी किसी की भी अकारण हत्या कर सकते हैं। तेजस्वी यादव बोले कि बिहार में सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। प्रदेश में अपराधियों की बहार है। विधि व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ण रूपेण चौपट है। चहुओर लूट, अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला है।